इंतजार की घड़ियां खत्म। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का नया सरबराह बना दिया गया। जनरल जुबैर हयात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्कियां दे दी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। कमान तब्दीली की तकरीब 29 नवंबर को GHQ से मुल्हिका हॉकी स्टेडियम में होगी। जनरल राहील शरीफ छड़ी नए चीफ के हवाले करेंगे। नए आर्मी चीफ के लिए वजारत दिफा ने 5 नाम वजीर आजम को भिजवाए। सीनियरिटी लिस्ट में जनरल जुबैर हयात पहले, जनरल कमर जावेद बाजवा चौथे नंबर पर थे। नई तकर्रियों के बाद लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे सुपरसीड हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक का सीनियरिटी लिस्ट में 5वां नंबर था। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक 16 बलोच रेजिमेंट से है। 1980 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से डिग्रियां हासिल की। बतौर आर्मी चीफ तकर्री से कबल इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन के ओहदे पर फाइज थे। कोर कमांडर 10 कोर रावलपिंडी की अहम जिम्मेदारी भी निभाई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने 1980 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। फोर्ट सेल ओक्लाहोमा अमेरिका के फारिगुल तहसील कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कैमरले बरतानिया से डिग्री हासिल की। तकर्री से पहले GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे। आर्टिलरी रेजिमेंट और इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर रहे। आर्मी चीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां भी निभाई। हुकूमती हलकों की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का खैर मकदम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक फौज के नए सरबरा फौजी रिवायात को बरकरार रखते हुए जनरल राहील शरीफ का मिशन आगे बढ़ाएंगे। कौम, हुकूमत और फौज के शाना बशाना खड़ी है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम का फैसला दानिशमंदाना करार दिया। सियासतदानों ने भी मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए नए सिपा सलार से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा, दहशतगर्दी और भारत से निमटना बड़ा चैलेंज होगा। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। शेख रशीद ने भी फौज की कमान में तब्दीली को खुश आइंद करार दिया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। बड़ी खबर, पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। और सबसे अहम बात है कि बाजवा पाकिस्तानी सेना में कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना की सबसे अहम यूनिट कॉप 10 के कमांडर हैं। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर, आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। सोशल मीडिया पर भी खैर मकदम। कमर जावेद बाजवा की तकर्री बाइसे फख्र है। उम्मीद है आप जनरल राहील शरीफ का मिशन जारी रखते हुए मुल्क के दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। अवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशा। जनरल राहील शरीफ फख्र पाकिस्तान। कराची का अमन हो, बलोचिस्तान के हालात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, CPAC या सरहदी जारहियत। आर्मी चीफ हर महाज पर डटे। जुर्रत और बहादुरी पर पूरी कौम का सल्यूट। सिपा सलार ने आज नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स के अलविदाई दौरे किए। पाक फजाइया और नेवी सरबराह ने दिफा की मजबूती के लिए खिदमात को सराहा।
इंतखाब लड़कर मुस्ताफी होने के लिए नहीं आए। तुर्कमानिस्तान से वापसी पर वजीर आजम की मुखालिफिन पर कारी जर्ब। कहते हैं एक पार्टी 90 की सियासत की जानिब गामजन है, कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे जमहूरियत डीरेल हो। सबूत मिल गए, सबूत। कप्तान फिर नया दावा ले आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं इंग्लैंड से कुछ अहम चीजें मिली हैं, दिल करता है खुद दलाइल दूं। पीटीआई ट्रायल पर नहीं, अदालती निजाम इंसाफ ट्रायल पर है। सियासी तौर पर पानामा केस जीत चुके। महमद एजेंसी में एफसी कैंप पर हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने सुबह 6 बजे मस्जिद की जानिब बढ़ना चाहा। फायरिंग के साथ दस्ती बॉम्ब भी फेंकते रहे। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मारे गए, 2 ने खुद को उड़ा लिया। 2 एहलकारों ने दूसरों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी। आर्मी चीफ ने नापाक अजाइम खाक में मिलाने पर शाबाश दी। कराची ऑपरेशन दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक जारी रहेगा। डीजी रेंजर्स का अमन दुश्मनों को पैगाम। कहते हैं अमन कायम करना और कोशिश को मजीद आगे ले जाना हम सब की जिम्मेदारी है। कराची में किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर फ्यूल टैंक खौफनाक शोलों की लपेट में। 9 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मजीद फैलने का खदशा। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 की तलाश जारी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आतिशज़द की ये पीआईए का जहाज है या लोकल रूट की बस? ऐसी नशिस्तों पर बैठे तो बैठे कहाँ? इंतजामिया सीटें तब्दील कराए ना कराए, कराए जब दिल चाहे बढ़ाए। कहीं खड़े होकर सफर की नौबत ना आ जाए। इंतजार की घड़ियां खत्म। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का नया सरबराह बना दिया गया। जनरल जुबैर हयात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्कियां दे दी। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ने 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्कियां दे दी हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर हयात की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें भी हुई। कमान तब्दीली की तकरीब 29 नवंबर को GHQ से मुल्हिका हॉकी स्टेडियम में होगी। कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का 16वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे की जिम्मेदारियां जनरल जुबैर महमूद हयात के सपुर्द कर दी गईं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ और जनरल जुबैर महमूद हयात को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने से पहले अपने करीबी साथियों से भी तवील मुशावरत की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी एडवाइस के साथ नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई, जिन्होंने पाक फौज में तरक्कियों की मंजूरी दे दी। पाक फौज के 16वें आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर की समरी अब वजारत दिफा को भेजी जाएगी, जहां से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर आजम की दावत पर नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वजीर आजम हाउस गए, जहां वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर महमूद हयात से अलग अलग मुलाकात की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जुबैर महमूद हयात की पेशा वराना सलाहियतों का इतराफ करते हुए उन्हें नई तैनातियों पर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। मुलाकातों के दौरान मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जनरल जुबैर महमूद हयात पहले और जनरल कमर जावेद बाजवा चौथे नंबर पर थे। नई तकर्रियों के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल रमदे और लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम सुपरसीड हो गए हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज की कमान संभालेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शानदार फौजी करियर रखते हैं। उनका ताल्लुक 16 ब्लोच रेजिमेंट से है। 1980 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। पेशावराना करियर की तफसीलात अहमद मंसूर से। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 24 अक्टूबर 1980 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। उनका ताल्लुक 16 बलोच रेजिमेंट से है। जनरल कमर जावेद बाजवा कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी मॉन्ट्री कैलिफोर्निया से फारिगुल तहसील हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी ग्रेजुएट हैं और इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर के फराइज अंजाम दे चुके हैं। जनरल कमर बाजवा पाक फौज में ऑपरेशनल और स्टाफ पोजीशंस पर तैनात रहे हैं और एक बेहतर ऑफिसर माने जाते हैं। आर्मी चीफ मुकर्रर होने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन के ओहदे पर फाइज थे। जनरल राहील शरीफ को भी जब आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो इसी ओहदे पर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। भारतीय जंगी जुनून को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज की हालिया जंगी मशकों की निगरानी भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। इससे पहले वो कोर कमांडर 10 कोर रावलपिंडी की अहम जिम्मेदारी पर तैनात रहे। पाक फौज की यह अहम कोर LOC वर्किंग बाउंड्री के ज्यादातर इलाके के दिफा की जिम्मेदार है। पाक भारत सरहदी कशीदगी के दिनों में 10 कोर की कमान का एजाज अहमियत का हामिल है। जनरल कमर बाजवा कांगो में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत भी कर चुके हैं। वो बतौर मेजर जनरल फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान भी तैनात रहे। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए जेरे गौर मौजू सीनियरिटी लिस्ट में वो चौथे नंबर पर थे। वजीर आजम ने आला पेशा वराना काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज की क़यादत सौंपने का फैसला किया है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर दें आपको, नवाज शरीफ अपने मुख्तलिफ दौरे इख्तदार में 5 आर्मी चीफ्स मुकर्रर करने वाले पहले वजीर आजम बन गए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज जंजोआ को 16 अगस्त 1991 में आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को 12 जनवरी 1996 को आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। आपको ये खबर दे रहे हैं नवाज शरीफ के हवाले से, जिनके जनरल जहांगीर करामत को 12 जनवरी 1996 को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को 6 अक्टूबर 1998 और जनरल राहील शरीफ को 29 नवंबर 2013 में आर्मी चीफ बनाया और 8 जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। और अभी आपको बताएं, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी तरजीह सबसे पहले पाकिस्तान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और सरहदों पर भारत को मौसर जवाब जनरल कमर बाजवा के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सबसे पहले तो इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि ये आर्मी चीफ बने हैं और एट द सेम टाइम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं यही कहना चाहूँगा इन्हें एडवाइस कि जो भी फैसले लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, और इसको अगर मद्देनजर रखेंगे तो कभी गलत नहीं जाएंगे। ये मेजर चैलेंज तो इनको टेररिज्म, ये दहशतगर्दी से निपटना, और दूसरा ये जो बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, हिंदुस्तान जो कर रहा है, उनको सही तरीके से जवाब देना और उसको काउंटर करना, और दहशतगर्दी में भी हिंदुस्तान का जो हाथ है बलूचिस्तान में वो जो कर रहे हैं उससे सारा निपटना। मुल्क की सियासी क़यादत ने जहां नए आर्मी चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, वहीं दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा से पुरुमीद भी हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासतदानों की क्या राय है, आइए जानते हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सियासतदानों ने नए आर्मी चीफ से भी तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा फौजी रिवायात को बरकरार रखते हुए जनरल राहील शरीफ के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत फौज के शाना बशाना है। ऑपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि दहशतगर्दी और भारत से निपटना नए आर्मी चीफ के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान को बड़े मसाइल से निपटना है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का इशू है,
वहाँ भी हमारा बहुत सीरियस इशू है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान बलूचिस्तान में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है और खुली तरीके से वहाँ जो सेपरेशन की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने नए आर्मी चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। सी पैक का मंसूबा जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, एक गेम चेंजर है। कुछ ताकतें हैं जिन्हें वो नहीं भाता, तो उसके रास्ते में भी रुकावटें खड़ी की जा रही है, की जाती रहेंगी। ये भी एक चैलेंज है। सीनियर सियासतदान आफ्ताब शेरपाव कहते हैं कि नए आर्मी चीफ को जनरल राहील शरीफ की रिवायात को आगे बढ़ाना होगा। एक तो राहील शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा एक लेगेसी छोड़ी है और उन्होंने अगर उनको ऑफर भी होता एक्सटेंशन तो उन्होंने नहीं लेना था। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला इसी तरीके से चलना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने फौज की कमान में तब्दीली को खुशाइंद करार दिया है। बाजवा साहब बेहतर हैं कश्मीर पे, इंडिया पे और शुमाली इलाका जहाँ पे, बट जो कराची में पॉलिसी है, बलूचिस्तान है, सी पैक है, वो अदारों के फैसले हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। सियासतदानों ने जहां नए आर्मी चीफ से उम्मीदें वाबस्ता की हैं, वहीं नए सिपाही सालार को दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए हैं। और अभी आपको बड़ी खबर दें, नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। रियासत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, नए आर्मी चीफ का पहला बयान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी देखें जी, नामजद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात और नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ देर पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और तरक्की पाने पर भी मुबारकबाद दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि दोनों जनरल जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अपनी खिदमत भी जारी रखेंगे और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरे करेंगे और कौम की जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हैं उन पर वो पूरा होते रहेंगे। इस मौका पर जनरल जुबैर महमूद हयात ने ये कहा था कि रियासत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। और कमर जावेद बाजवा ने भी इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया और उनका ये कहना था कि अफवाज पाकिस्तान जो है मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और जो चैलेंजिंग दरपेश है उनका सामना करने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए पाक फौज इमा वक्त जो है वो तैयार है। इस हवाले से दोनों जनरल का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने इस मौक़िफ़ का इजहार किया है कि मुसल्लह अफवाज जो है हर तरह की जहारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है और किसी भी किस्म की जहारियत की सूरत में भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की एक लंबी फहरिस्त है जिससे नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को निमटना होगा। ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं, बता रहे हैं हमें खालिद महमूद। फौज न सिर्फ मुल्की सलामती और दिफा की जामन है बल्कि कोई भी दाखिली या खारजी चैलेंज सामने आने पर कौम की नजरें पाक आर्मी पर जमी रहती हैं। तजियाकारों के मुताबिक पाक फौज के नए सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को भी अवामी तवक्कुआत का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा और तमाम जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जनरल राहील शरीफ की पॉलिसियां जारी रखना होंगी ताकि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म के समरात ज़ाया ना हो सकें। साथ ही साथ इन्हें कराची ऑपरेशन, बलूचिस्तान में हालात की बेहतरी, फाटा इस्लाहात और महाजरीन की वापसी के चैलेंज से भी निमटना होगा। कमर जावेद बाजवा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारियत से निमटना होगा। इस चैलेंज से निमटने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा का 10 कोर रावलपिंडी की कमान और गिलगित बल्तिस्तान का फोर्स कमांडर रहने का तजर्बा बहुत सूदमंद साबित होगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं। जिस खत्ते में हम वाक़या हैं यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं और बेरिंग इंटरेस्ट हैं और आपने देखा चाइना का इंटरेस्ट, रशिया का इंटरेस्ट,
अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे कि बड़ी मोहतात पॉलिसी की जरूरत है। पाक फौज के नए सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा को मुल्की सरहदों के दिफा के अलावा मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर भी गहरी नजर रखना होगी, ताकि नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद करके मुल्क दुश्मन कुव्वतों का कला कमा किया जा सके। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नए आर्मी चीफ की तैनाती को दिफाई तज्जियाकारों ने खुशाइंद करार देते हुए कहा कि जनरल राहील शरीफ की पॉलिसीज को आगे लेकर चलना होगा। दिफाई तज्जियाकारों ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग छेड़ रखी है। इस सूरत हाल में नए आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम होगा। कश्मीर से क्योंकि वहाँ खुद पोस्टेड रहे, कमांड की उन्होंने, तो उनके पर्सनल फर्स्ट हैंड उनका मिलिट्री एक्सपीरियंस भी है जो आगे पाकिस्तान की हिफाजत में काम आएगा। और दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल के मुताबिक नए आर्मी चीफ को कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को उसी सुबक रफ्तारी, तवज्जो और पेशावराना महारत के साथ आगे बढ़ाना है जिस अंदाज में जनरल राहील शरीफ ने इसको अंजाम दिया। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत और फौज को मिलकर मुअस्सर और जामे हिकमत अमली अपनाना होगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी है। सिपाही सालार ने आज नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स के दौरे किए और मुसल्लह अफवाज के माबैन बेहतरीन हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार किया। अहमद मंसूर से तफसीलात। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अलविदाई दौरे पर पहले एयर हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां एयर चीफ सुहेल अमान ने इनका इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया के चाको चौबन दस्ते ने आर्मी चीफ को सलामी पेश की। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने जनरल राहील शरीफ की पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने और तीनों अफवाज के माबेन हमाहंगी के हसूल की कोशिशों को सराहा। उनका कहना था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान बर्री और फिजाई फौज की मुश्तरका कार्रवाइयाँ बेमिसाल रहीं। आर्मी चीफ ने मुल्क के फिजाई मुहाफ़िज़ों की जिम्मेदारी और जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की। आर्मी चीफ बाद में नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पहुंचे। इस मौके पर पाक बहरिया के जवानों ने आर्मी चीफ को सलामी पेश की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने जनरल राहील शरीफ की शानदार खिदमत को सराहा। एडमिरल ज़काउल्लाह का कहना था, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की कामयाबियों ने मुल्क की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेवी को खित्ते की बेहतरीन बहरी कुव्वत करार दिया और पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जनरल ज़ुबैर महमूद हयात को 4 स्टार ओहदे पर तरक्की देते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया है। जनरल ज़ुबैर महमूद हयात के पेशा वराना करियर के हवाले से मजीद बताएंगे अहमद मंसूर। जनरल ज़ुबैर महमूद हयात ने 24 अक्टूबर 1980 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। उनका ताल्लुक अटरली रेजिमेंट से है। जनरल ज़ुबैर हयात फोर्ट सिल, ओक्लाहोमा, अमेरिका के फारगोल तहसील हैं। उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कैम्बरले, बरतानिया से डिग्री हासिल की। जनरल ज़ुबैर हयात नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी ग्रेजुएट हैं। जनरल ज़ुबैर को कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल पोस्टों पर काम करने का वसी तजर्बा है। ये बतौर ब्रिगेडियर इन्फेंट्री डिवीजन की क़यादत भी कर चुके हैं। जनरल ज़ुबैर हयात एक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, जबकि डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तकर्रुरी से पहले वो GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को बराह रास्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ही हेड करता है।
3 स्टार जनरल बनाए जाने के फौरन बाद जनरल जुबैर को पाक फौज की 31 कोर भावलपुर की कमान सौंपी गई थी। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए जेर गौर लाई गई मौजूद सीनियरिटी लिस्ट में जनरल जुबैर महमूद हयात का पहला नंबर था। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल जुबैर की आला पेशा वराना काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री की खबर को बैनुल-अक़वामी मीडिया और खास तौर पर भारतीय मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। इंडियन टीवी चैनल्स ने जनरल बाजवा की तकर्री पर ब्रेकिंग न्यूज शह सुर्खियों के साथ चलाई। बड़ी खबर, पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक आर्मी चीफ की हैसियत से तकर्री की खबर आलमी नशरियाती इदारों का मौजू बनी रही। General Kamar Bajwa has been appointed the new Pakistan Army Chief. तकर्री की खबर को बहुत से भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ने ब्रेकिंग न्यूज के खबर देंगे आपको। इंतखाब लड़कर मुस्ताफी होने के लिए नहीं आए, तुर्कमानिस्तान से वापसी पर वजीर आजम की मुखालिफिन पर कारी जर्ब। कहते हैं कि एक पार्टी 90 की सियासत की जानिब गामजन है। इंतखाब लड़कर मुस्ताफी होने के लिए नहीं आए, ऐसा कहा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी 90 की सियासत की जानिब गामजन है। तुर्कमानिस्तान के दौरे पर भी वजीर आजम नवाज शरीफ को मुल्की सियासत ने घेरे रखा। अशकाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद के तीर बरसाए। कहते हैं हम इंतखाबात लड़कर मुस्ताफी होने के लिए नहीं आए, इनसे कई बार इस्तीफा देने का कहा गया, मगर क्या वोट लेकर इस्तीफे दिए जाते हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर तहरीके इंसाफ को खरी खरी सुनाई और कहा कि हमने परवेज मुशर्रफ की निगरान हुकूमत में इंतखाबात में हिस्सा लिया और नताइज को तस्लीम किया, कभी धांधली का रोना नहीं रोया, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चले, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जमहूरियत पटरी से उतरे। सहाफियों से मुलाकात के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा तुर्कमानिस्तान की यादगार आज़ादी पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर आजम ने ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर अफगान सदर से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, अशकाबाद, तुर्कमानिस्तान। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का नया सरबराह बना दिया गया। जनरल जुबैर हयात चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। कमान तब्दीली की तकरीब 29 नवंबर को GHQ से मुल्हिका हॉकी स्टेडियम में होगी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बतौर आर्मी चीफ तकर्री के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का पहला बयान। और नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की वजीर आजम से अलग अलग मुलाकात। नवाज शरीफ ने पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ करते हुए तैनातियों पर मुबारक दी।